Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class 10th. The topic is triangles. In previous video काफ़ी गैप हो गया है, सॉरी फॉर दैट बिकॉज प्रॉब्लम जानते ही तो आई होप अभी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम लगी रहती है, हर आदमी के साथ कुछ गलतियां करता है, जान के अनजान के। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं, सबसे होती हैं। आई होप ऊपर वाला सब सही कर दे। एनीवे, तो ट्राइंगल में मैंने सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझा दी थी, सिमिलरिटी रूल और कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 6.1 पढ़ना है। थ्योरम 6.1 इसको बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इस समय खैर आप लोगों का एग्जाम तो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, लेकिन क्वेश्चंस इस पे उठ सकता है, तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कांट सॉल्व एनी क्वेश्चंस। अरे तो बाकी जय माता दी ए, जय माता दी बी, ये अध्याय देने सही तो सही, गलत तो गलत। ऊपर वाला मेहरबान तो पड़ोसी भी पलवन, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कांट डू एनीथिंग। होता है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विश्वास बनाए रखिए। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो भूल तो हो जाती है, ऊपर वाला है जो भी चाहे, अब उसी के हाथ में डोर है सबकी। फिर भी एक्सक्यूज करते हैं सबसे। हाँ, बीपीटी थ्योरम क्या होता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन, क्या समझिएगा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect other two sides at distinct point, then the point divide the sides in the same ratio. यानी if a line drawn parallel to one side of a triangle divide other two sides in proportionally, that's the दो रेशियो इक्वल हो, बोथ आर इन प्रोपोर्शन। पढ़े हैं पहले आप, अब इसको सॉल्व करो। ट्राइंगल क्या समझिएगा बेटा, हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हमने ये है जो भी हो, कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो भी देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, ये है DE गिवन, ये और ये पैरेलल है। थोड़ा फिगर हमारा कमजोर है, आर्ट कमजोर है, मैं पढ़ाने की गलती से आर्ट थोड़ा बड़ा बन गया। इन ट्राइंगल ए बी सी DE पैरेलल BC, ठीक है। और भी लिख सकते हैं कि अलाइन पैरेलल टू BC, अलाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E, ऐसे भी कर सकते हैं। टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन BC। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ज्वाइन BE एंड CD, आल्सो ड्रा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये DM और ये EM, ड्रा
DM परपेंडिकुलर AB एंड EN परपेंडिकुलर AC। अब हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रूविंग क्राइटेरिया अब चलेगी। प्रूफ करना है, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने जो DM परपेंडिकुलर ड्रा किया है, EN परपेंडिकुलर ड्रा किया है, बस इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना है। और 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था चैप्टर 9 में, 9.2 और 9.3 कि टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। आपने पढ़ा था थ्योरम, बहुत लोग भूल गए होंगे। वैसे भी लॉकडाउन का माहौल रहा, सब दिमाग में लॉक हो गया और डिंक चिका वाला मैटर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टू आर मोर ट्राइंगल, तो टू ट्राइंगल्स, टू आर मोर ट्राइंगल्स having same base and between same parallel are equal in area। ये क्लास 9 में थ्योरम पढ़ चुके हैं। अगर दो या दो से अधिक ट्राइंगल्स, ध्यान दीजिए, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्राइंगल है, इसमें अगर ये मान लीजिए ABC है, कोई भी अगर बेस यही रहे, कोई भी ट्राइंगल बेस यही रहे, बस बेस सेम होना चाहिए, तो इनकी एरिया आपस में इक्वल होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल BDE, डायरेक्ट कर ले हम, therefore area triangle BDE is equal to area triangle CDE। यहां पे लिख लेंगे सेम बेस DE एंड DE पैरेलल PC। हो गया? तो टू आर मोर ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया के इक्वल। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल ADE है, इसकी एरिया का रेशियो हम BDE से भी निकालेंगे और CDE से भी रेशियो निकालेंगे। कैसे? एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ADE की एरिया यहां पे लिख लेंगे बेस ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू, जब बेस AD होगा तो हाइट EN हो जाएगा, अपॉन BDE में EN हाइट होगा और बेस BD होगा, यानी DB इंटू EN। कैसे होगा? ध्यान दीजिए, अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, यहां से अगर हाइट ड्रा हो रहा है तो इसको भले इंक्रीज किया जाता है, लेकिन बेस ये होता है और हाइट ये होती है, उसी बेस पे ये हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा EN से EN उड़ जाएगा और हाफ से हाफ ये हो गया AD अपॉन DB, एरिया हो गया, यानी ADE और BDE का रेशियो AD अपॉन DB के इक्वल हो गया। ठीक है, अब एरिया ट्राइंगल ADE, यहाँ पे बेस AE अपॉन एरिया ट्राइंगल CD, इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? DM अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस BC हो जाएगा और हाइट DM हो जाएगा। इस ट्राइंगल में हाइट DM हो जाएगा, DM से DM उड़ गया, यानी ये आ गया AE अपॉन इसी। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे, एरिया देखिए, एरिया ट्राइंगल ADE एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन BC।
इक्वेशन सेकेंड हो जाए, कैसे होगा, यहां पे लिख लेंगे एरिया ट्राइंगल सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल पी डी। प्रूव हुआ है ना, बी डी ई और सी डी ई के एरिया इक्वल है, तो इस सी डी ई की जगह हमने बी डी ई कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, फर्स्ट में भी ए डी ई अपान बी डी ई है और सेकंड में भी ए डी ई अपान बी डी ई है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड वाइज इक्वल हुई गवा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुई गवा है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान इस। ये प्रूफ हो गया। यानी किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा होती है तो वो अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी अदर टू साइड्स को जिन दो भागों में डिवाइड करती है उनका रेशियो सेम होता है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसको ध्यान में रखिए। सारी चीजें हैं, ये आप आराम से नोट कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता था कॉलेज या जो भी होगा तो उसमें पूछा जाता था कि स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। आजकल तो है, तो इस पर क्वेश्चंस लगेंगे, पैरेलल दे देगा। अब इसकी एक कोरोलरी भी है, एक सिस्टम भी है कि अगर डी ई पैरेलल बी सी नहीं दिया है और रेशियो अलग अलग दिया है तो हम इसको और प्रूव कर सकते हैं। देखिए वो क्या है, या आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज प्रूव कर सकते हैं इसमें कि अगर ए डी अपान डी और बी सी पैरेलल और क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए ध्यान से। इसी बता दे रहे हैं, क्वेश्चंस कराएंगे, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब पूरे वीडियो हमारे हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू पेपर सॉल्व होगा। और अगर आपकी डिमांड होगी तो हम एक चैप्टर के एमसीक्यू पूरा सॉल्व करा देंगे इसमें, ठीक है। देखिए ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दीजिए, डी बी अपान ए डी इक्वल टू ए सी अपान ए। यानी ये तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड अदर टू साइड्स इन प्रोपोर्शनली या इन सेम रेशियो। तो अब कुछ और दिया हो, जैसे मान लो ये दे दे कि एडिंग वन टू बोथ साइड, दोनों साइड वन ऐड करें, क्या हो जाएगा बेटा, डी बी अपान ए डी प्लस वन इज इक्वल टू ई सी अपान ए ई प्लस वन। ऐड कर लीजिए इसको, डी बी प्लस ए डी अपान ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपान ए ई। अब डी बी प्लस ए डी क्या होगा, डी बी और ए डी मिलकर हो जाएगा ए बी, तो ए बी अपान ए डी इज इक्वल टू ए सी अपान ए। इसको हम रेसिप्रोकल अगर कर लें तो ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी। यानी AD और AB का रेशियो AE और AC के रेशियो के इक्वल है। अगर ये चीज दिया हुआ है तब भी क्या होगा, DE पैरेलल BC होगा, और DE पैरेलल BC दिया है तो AD और AB का रेशियो AE और AC के रेशियो के इक्वल होगा। तो कभी कभी क्या होता है, AD ABD का रेशियो AE और AC दे दिया रहता है और आपसे DE और BC पूछा था, BC की लेंथ बताइए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से भी एक क्वेश्चन इस पर लगाते हैं। ये चीज ध्यान रखिए कि ये दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में, इन ट्रायंगल ABC अ लाइन इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E सच दैट AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC, देन विच इज नीड, यानी विच इज फैक्ट, विच इज ट्रूथ। तो सत्य क्या होगा, तो D is not parallel to BC, D is equal to BC, D is double of the BC या D parallel BC। आप सब दे सकता है। तो ये ध्यान रहे आपको कि जब भी कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को इस प्रकार डिवाइड करती है कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी साइड का रेशियो और मेन ट्रायंगल के रेशियो के इक्वल अगर हो रहा है वो लाइन उसके पैरेलल होगी, ठीक है ना। अब इस पर एक क्वेश्चन हल्का समझ देते हैं, आई थिंक दैट हो जाएगा समझा। देखिए मान लीजिए यही ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और ये देखिए
ये है, मान लीजिए mn है। अब ये 5 का है, ये 3 का है, या ये 4 का है, ये 1 का है। तो अब ये मान लीजिए फोर और 1 का रेशियो है। हम ऐसे कर लेते हैं कि ये मान लीजिए 3 है, ये 1.5 है, और ये 5 है, ये 2.5 है। ठीक है। अब QR की लेंथ पूछा है, x, QR की लेंथ x पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का रूल भी यही होता है। अगर PM इसमें दिया हुआ है PM अपान PQ इज इक्वल टू PN अपान PR, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दे दिया है इसका मतलब होगा MN पैरेलल QR। अगर ये देगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इनका पूछेगा। अभी सिमिलरिटी में इसको बताएंगे, या फिर ऐसे कर देगा, अभी छोड़ दीजिए, इसमें इसकी वैल्यू पूछेगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए x पूछ रहा है तो MN पैरेलल QR दिया है, ये तो मान लो होगा ही होगा PM अपान MQ इज इक्वल टू PN अपान NR। जब सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बता देंगे, अभी उसको भी बताएंगे तुरंत। PM क्या है 3, हमने कैसे बताया, इन दोनों में 2:1 का रेशियो है, यहाँ भी 2:1 का रेशियो होगा। इक्वल टू PN है 5 अपान x, देखिए आएगा कैसे, तो 3 into x इक्वल टू 5 into 1.5, तो x क्या हो जाएगा 7.5 अपान 3। x की वैल्यू क्या होगी 2.5 सेंटीमीटर। x कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस निकाल सकता है। अब ये x मान लो, इसको ये मान लो, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो पहले बता रहे हैं, वो भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये चीज दिया हुआ है, इसको x पूछ रहा है, ये 2.5, ये x पूछ रहा है। तो ध्यान दो बेटा, PM ये दिया हुआ है, देयरफॉर ट्राइंगल PMN सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो क्या हो जाएगा PM अपान, अगर यही दे दिया है कि MN पैरेलल QR, तो एंगल से सिमिलर हो जाएगा, ये और ये पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल कॉमन हो जाएगा। या ये दे दिया है तो ये होगा, फिर ये सिमिलर हो जाएगा। तो उसमें आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। PM अपान PQ इज इक्वल टू PN अपान PR। PM है 3, PQ क्या हो जाएगा 4.5, ये पूरा कितना हो जाएगा 4.5, ये पूरा कितना हो जाएगा 7.5। PN कितना है 5 अपान 7.5 इज इक्वल टू MN अपान QR। अगर MN दिया है, MN भी दिया है अगर 8 का, ठीक है, तो ये देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा। तो MN अपान QR इक्वल टू किसी एक को ले लीजिए 3 अपान 4.5, देखिए 3 अपान 4.5 30 अपान 45, यानी कि 2 अपान 3 का रेशियो होगा। और ये भी कितना हो जाएगा 50 अपान 2 अपान 3 का रेशियो होगा। देखिए 3 अपान 30 अपान 45 2 अपान 3, 50 अपान 75 2 अपान 3, ये भी 2 अपान 3 का। MN कितना है, MN 8 है, 8 अपान x इज इक्वल टू 2 अपान 3। इसको क्या लिख लेंगे 30 अपान 45 2 अपान 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 2 4 जाए, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो कहने का मतलब ये है, ये इसका रेशियो सबका सेम होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैंने अपने मन से बना कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम करवाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्या कैसे देगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आपके लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।